लंबे वक्त से भारत और चाइना के बीच लद्दाख में जारी विवाद अब और गहरा गया है। सोमवार रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच LAC पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रही थी। सूत्रों की माने तो जब बॉर्डर कमांडर की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि PP 14, 15 और 17 पर चाइना LAC के उस ओर जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत की ओर से बार बार चीन को समझाया गया, लेकिन चीन ने इस दौरान हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं, बल्कि चीन में भी कई सैनिक मारे गए हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस झड़प के दौरान किसी भी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई, हाथापाई हुई और चीनी सैनिकों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। इस झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मामले को शांत कराने के लिए बैठक लगातार करते रहे। वहीं इस झड़प पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस झड़प में 3 बहादुर शहीदों के साथ देश खड़ा है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा, सरकार को इनकी शहादत का बदला लेना चाहिए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। LAC पर हुई हिंसक झड़प को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कहा, झूठ बोलना चीन के DNA में है। चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी हिमाकत की हो। 1962 की जंग के बाद चीन 1975 में भी कुछ ऐसी ही हरकत कर चुका है, जब उसके सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तुलुला में घुस गए थे और हमारे 4 जवान इसमें शहीद हो गए थे। बहरहाल रक्षा मंत्री CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस मसले पर बातचीत पूरी की और इसकी जानकारी PM मोदी को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट AB स्टार न्यूज़।